आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, राजस्थान हाई कोर्ट ने राजस्थान बीएड ब्रिज कोर्स प्रशिक्षितों को लेवल 1 में शिक्षक बनने का मौका दे दिया है। तो सबसे बड़ा सवाल राजस्थान बीएसटीसी प्रशिक्षित यानी डीएलएड प्रशिक्षित उम्मीदवारों की तरफ से उठ रहा है कि इन लोगों को मौका कैसे दे दिया है। कि सबसे पहली बात है कि इनको मौका कैसे दे दिया है, क्योंकि राजस्थान हाई कोर्ट की डबल बेंच ने इनको पहले ही हाई कोर्ट में इनकी जो याचिका थी इनको बाहर कर दिया था, इनकी याचिका रद्द कर दी थी। तो फिर इनको कैसे मौका दे दिया गया है, क्या इन्होंने कौन कौन से तथ्य छुपाए और कैसे इनको मौका मिल गया, कैसे इन्होंने रीट जो है कि के तथ्यों को छुपा रखा है। इस तरीके के तमाम तरीके के सवाल, तमाम तरीके के प्रश्न चिन्ह इन पर खड़े करेंगे। और उसके अलावा फिर अनेक से एनसीटी के गजट 2018 को लेकर के भी इन पर सवालिया निशान उठ रहे हैं। तो साथियों, सबसे पहली बात बता देता हूं कि राजस्थान के जोधपुर हाई कोर्ट की जो डबल बेंच है उसमें इनका केस रद्द किया था, लेकिन जो छोटी बेंच है यानी कि जयपुर में जो राजस्थान हाई कोर्ट की जयपुर की जो बेंच है, उस बेंच ने जो है कि जो राजस्थान हाई कोर्ट का डबल बेंच का डिसीजन था उसको चुनौती दे दी है और इन लोगों को एक्सेप्ट कर दिया है। सबसे पहली बात बता देता हूं कि 12 तारीख को बीएड ब्रिज कोर्स अभ्यर्थियों का केस जो है रजिस्टर्ड होता है। 18 तारीख को इनकी पहली सुनवाई होती है और पहली सुनवाई में ही इनको एक्सेप्ट कर लिया जाता है, इनको ऑर्डर दे दिया जाता है कि आप आवेदन कर सकते हैं। तो साथियों, सवाल उठता है कि क्या सभी लोग आवेदन के पात्र होंगे या जो है याचिकाकर्ताओं को ही मिलेगा। एनसीटी का गजट 2018 तो राजस्थान हाईकोर्ट पहले ही रद्द कर दे चुकी है, तो अब इनको मौका कैसे दे दिया। तो साथियों, सबसे पहली बात बता देता हूं कि बहुत सारी चीजें होती हैं, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत कार्रवाइयाँ हुई थी, उन सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाइयों को मैंने बहुत ध्यान से सुना था, बहुत ध्यान से इनको समझा था। इन्होंने जो बीएसटीसी की तरफ से जो पहलू उठाए गए थे, सबसे पहले आरटी एक्ट 2009 को लेकर के उठाए थे। तो आरटी एक्ट 2009 को लेकर के उठाए थे। फिर दूसरा जो इन्होंने पॉइंट उठाया था वो उठाया था मिनिमम क्वालिफिकेशन को लेकर के, जो एलिमेंट्री टीचर बनने के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है उसको लेकर के उठाया था। और तीसरा जो पॉइंट था इनका जो प्रशिक्षण स्किल था, प्रशिक्षण स्किल जो था कि हम इनको जो है कि अपर लेवल की ट्रेनिंग की जाती है, हमको एलिमेंट्री ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये प्रशिक्षण स्किल्स को लेकर के ये तीनों ही चीजें जो है कि इनके एडवोकेट ने जो पैरवी करी थी, इन लोगों पर वो भारी पड़ सकती है। मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ बहुत सारे लोगों ने कि यही चीजें, क्योंकि ये सारी स्किल्स बीएड प्लस ब्रिज कोर्स के पास है। फिर बात आ गया एनसीटी का गजट। एनसीटी का गजट 28/6/2018 को आया है, जबकि ये जो प्रशिक्षण डिजाइन हुआ है ये आरटी एक्ट 2009 के आधार पर ही, जबकि ये प्रशिक्षण 2010 के आसपास कंप्लीट हो जाना था, लेकिन ये खींचते खींचते जो है कि 2019 तक चला गया। तो साथियों, जो आरटी का एक्ट का कॉज 23 का कॉज फर्स्ट है, तो मिनिमम प्रशिक्षण जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है उस क्वालिफिकेशन को लेकर के जो विवाद इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में उठाया वही भारी पड़ गया। अभी आगे देखिए कि बहुत सारी चीजें इन पर भारी पड़ेंगी क्योंकि इन्होंने गलत। अब देखिए इन पर क्या होगा कि सबसे पहली बात हो गया कि जो रीट लेवल 1 का रिजल्ट है 2021 का, जो अभी तक परिणाम घोषित नहीं करे हैं, तो उसको लेकर के भी अब तमाम सवाल उठेंगे, तमाम सवालिया निशान किए जाएंगे। तो निश्चित रूप से जो राजस्थान का जो चयन बोर्ड जो रीट का एग्जाम कराता है उस पर भी सवालिया निशान होंगे। और देखिए सबसे बड़ी चीज है कि राजस्थान से ही आग लगी थी और राजस्थान से ही पानी डाला जा रहा, और उसी जज की बेंच में जिस जज ने बीएड को रीट यानी कि लेवल फर्स्ट से, ये प्राथमिक शिक्षक लेवल फर्स्ट से बाहर किया था, उसी जज ने यानी कि वही माननीय न्यायाधीश की तरफ से इन लोगों को एक्सेप्ट किया गया है कि यानी कि माननीय न्यायाधीश की तरफ से
जबकि जब कोर्ट में सुनवाई हुई थी तो न्यायाधीश महोदय ने कहा था कि ये केस तो मैं पहले ही खारिज कर चुका हूं। तब बीएड ब्रिज कोर्स के एडवोकेट ने कहा था कि एक फॉर्मूला डिजाइन किया था और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने पैरवी करी कि ये जो है कि एनसीटी गजट 2010 के अंतर्गत एनसीटी के गजट 2012 के अंदर जो तरीका, जिन नियमों के अंतर्गत ये उल्लेखित है, उन नियमों की सही व्याख्या की गई, सही एक्सप्लेन करा गया और उचित तरीके से कोर्ट में रखा गया। और ये लोग जो हैं कि बीएसटीसी के समान एलिजिबिलिटी रखते हैं, तो इन लोगों को प्राथमिक शिक्षक के रूप में लिया जाना चाहिए था। और जो एनसीटी का गजट है वो 2018 का है। इन लोगों का जो है कि आरटी एक्ट के तहत प्रशिक्षण है। तो साथियों, अब जो रीट के जो फॉर्म भरने में दिक्कत आई थी, उस फॉर्म को लेकर के भी अब तस्वीर साफ हो जाएगी कि रीट लेवल फर्स्ट में किस तरीके से तस्वीर बननी चाहिए थी, वो तस्वीर। और जो 2021 में इन लोगों को एलिजिबिलिटी दी थी रीट लेवल फर्स्ट में, उसका परिणाम, जिन लोगों के परिणाम अघोषित हैं उनको भी घोषित करना पड़ सकता है। तो साथियों, बहुत सारी बातें आपको मैं अभी इस वीडियो के माध्यम से नहीं बताना चाहता हूं, क्योंकि आगे जरूरत पड़ेगी तो जरूर बताऊंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये बताता हूं कि किन लोगों को अभी जो है कि आवेदन करने का मौका दिया गया है और कौन लोग आवेदन करेंगे। क्योंकि या समस्त बीएड वाले आवेदन करेंगे या जो है कि समस्त बीएड ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित उम्मीदवार आवेदन करेंगे। ये सारी चीजें जो हैं आपको अभी बता रहा हूं वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले साथियों देखिए, ये याचिका जो की गई है केवल 10 लोगों की तरफ से जो है कि माननीय हाई कोर्ट में ये याचिका दर्ज की गई थी और 10 लोग ही याचिका करता थे। इन 10 की तरफ से याचिका, और अब जो है कि इन 10 लोगों को ही लेवल फर्स्ट में आवेदन करने का मौका दिया गया। इसके अलावा अभी किसी भी बीएड प्रशिक्षित को ये मौका नहीं, जब तक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं आ जाता है तब तक किसी भी बीएड प्रशिक्षित को लेवल फर्स्ट में आवेदन करने का मौका नहीं दिया जाएगा। अब यहां पर मैं आपको बता देता हूं कितने आवेदन अभी तक हो चुके हैं। 19 तारीख को केवल 5 आवेदन हुए हैं, जो उदयपुर के लोग थे। बाड़ामेर के लोगों ने आज आवेदन किया होगा। अब आवेदन प्रक्रिया क्या थी, मैं आपको बता देता हूं कि आवेदन करने की प्रक्रिया क्या थी। देखिए, सबसे पहले तो लोगों को कर्मचारी चयन आयोग बुलाया गया था, यानी कि जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है वहां बुलाया गया था। और कर्मचारी वहां जाने के बाद उन लोगों को एक ऑफलाइन फार्म दिया गया था। ऑफलाइन फार्म भरने के साथ साथ उसमें जो है जितने भी उनके डॉक्यूमेंट हैं वो अटैच करने थे, कोर्ट की जजमेंट की कॉपी लगानी थी, और जो आवेदन का जो निर्धारित शुल्क है उस निर्धारित शुल्क के रूप में उनको पोस्टल ऑर्डर यानी कि आईपीओ लगाना था। जो भी उनका शुल्क निर्धारित किया गया है वो शुल्क लगाया, जैसा कि रिजर्वेशन आरक्षण श्रेणी के और सामान्य श्रेणी के जो मांगे जाते। इसके साथ साथ एक प्रार्थना पत्र भी जो है कि अभ्यर्थियों की तरफ से लिया गया है। अभ्यर्थियों की तरफ से स्वयं का जो प्रार्थना पत्र दिया है, और उस प्रार्थना पत्र में क्या लिखा गया है, यानी कि जो प्रशिक्षण स्किल है उस प्रशिक्षण स्किल के बारे में लिखा गया है कि हमने एनसीटी से मान्यता प्राप्त 6 महीने का जो ब्रिज कोर्स किया है प्लस बीएड है, बीएड प्लस ब्रिज कोर्स इक्वल टू डीएलएड या बीएसटीसी के समान है। इसलिए हमने जो आरटी के सारे मानकों को, जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जो भी निर्धारित मानक और मानदंड हैं, उन मानक और उन मानदंडों को पूरा करते हुए ये प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है। और हमारे आहर्ता बीएसटीसी के समान है, इसलिए जो है कि इस योग्यता में बिना किसी भेदभाव करते हुए बीएसटीसी के समान ही लेवल 1 में शिक्षक भर्ती में या नियुक्ति प्रक्रिया में लिया जाए। तो साथियों, ये तो रही बात। अब सवाल जो है कि क्या राजस्थान के सभी ब्रिज कोर्स प्रशिक्षितों को इस भर्ती में शामिल होने का मौका मिलेगा? क्योंकि पहले 30 लोग तैयार थे, 30 लोगों में से 10 लोग जो है कि कोर्ट गए, बाकी के 20 लोगों ने
कह दिया कि हमारा केस पहले ही खारिज हो चुका था, तो क्या अब भी खारिज हो जाएगा? तो मैंने उनको पहले भी बता दिया था कि जो पिछली बार का जो आपका केस था वो गलत तरीके से, यानी कि गलत तरीके से माननीय हाईकोर्ट में लगा दिया गया था, लेकिन सही तरीके से केस की व्याख्या करनी है और सही तरीके से एक्सप्लेन। और सीधी सी बात बता रहा हूँ, जो इनके एडवोकेट हैं, एडवोकेट कोमल गिरी, उन्होंने तथ्यों को बड़े शानदार तरीके से रखकर 5 मिनट की मेरी बात एडवोकेट के साथ हुई थी और वो 5 मिनट में वो सारी चीजें समझ गए थे। एनसीटी के गजट को कैसे कैसे लाना है, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी वो एनसीटी के गजट थे, जबकि मैं ट्रैफिक में था, उस समय ट्रैफिक एरिया में था, फोन करने के लिए भी मेरे पास समय नहीं था। फिर भी ओरली मैंने उनको ये डायरेक्शन दिए थे। आज ओरली डायरेक्शन का ये नतीजा है। तो अब जो राजस्थान के ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित है, तो क्या उनको पुनः मौका दिया जाएगा? और एक चीज और बता देता हूं, जो बीएड वर्सेस बीएसटीसी केस है, उसका रिटन सबमिशन आज शुक्रवार तक होना था। शायद उसमें भी इस केस को मेंशन कर दिया गया, जो राजस्थान हाई कोर्ट का डिसीजन है, इस डिसीजन को भी उसमें मेंशन किया जाएगा, लिखित रूप में दिया जाएगा। और एक चीज और बता देता हूं कि जो बीएसटीसी वालों ने कहा था कि संसद में कानून पास होता है, ये मामला उन्होंने इनके एडवोकेट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में उठाया गया था, माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश सुधांशु धूलिया जी के कोर्ट में। तो साथियों, जो मार्कशीट बीएड ब्रिज कोर्स का जो अंक पत्र है, उसके पीछे से नोट में मीटिंग और संसद की जो मीटिंग हुई, एनसीटी का जो लेटर नंबर है, उसमें कहां पर ये मेंशन है, सारा नोट में दिया हुआ है। ये नोट भी राजस्थान हाईकोर्ट में भी, ये जो उनका जो संसद का और एनसीटी का कॉलम है जिसमें रूल लिखा हुआ, वो रूल जो है कि यहाँ पर भी रिट पिटीशन में मेंशन किया हुआ है, जिसके आधार पर इन लोगों को एलिजिबिलिटी दी गई। कायदे के अनुसार से पूरे विधिवत नियम के अनुसार ही इन लोगों को अंदर किया गया, जो विधिवत तरीके से था, क्योंकि अंक पत्र के पीछे से सारा जो कानून मेंशन, किस लेटर में, किस मीटिंग में, क्या उसका लेटर नंबर है, क्या उनका मीटिंग नंबर है, क्या पत्रांक है, क्या सारी चीजें मार्कशीट के पीछे मेंशन है। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि राजस्थान हाईकोर्ट में भी ये मेंशन कर दिया गया है और वहां भी मेंशन कर दिया है। तो साथियों, अभी तक के लिए नमस्कार। आगे जो भी वीडियो आए, जो भी अपडेट आएगा, वो मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दे दूंगा, क्योंकि अभी जो है कि लड़ाई बाकी है, क्योंकि अभी केस चलेगा राजस्थान हाई कोर्ट में, यानी कि यहीं तक सीमित नहीं है, ये केस को आगे बढ़ना है, क्योंकि अभी जवाब तलब किया गया है, नोटिस किया गया है, आपको पता है एनसीटी से जवाब मांगा गया है, कर्मचारी चयन बोर्ड से जवाब मांगा गया है, सरकार से जवाब मांगा गया है। तब तक के लिए जय हिंद।